Hello, bachcho, let's read the following question. The question says, consider the following statements. First is, Amphitrachus single flagellum at each end of the cell is found in Nitrosomonas. Second statement is, Lophotrichus, two or more flagella at one end of the cell is found in Pseudomonas. Statement 3 is, Peritrichus, flagella distributed over the entire cell is found in E. coli. Fourth statement is, Monotrichus, single end flagellum is found in Clostridium. Choose the option containing correct statements. Option A 1, 2 and 3. Option B 1 and 2. Option C 2 and 5 and option D 1 and 3. तो हमारा यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो है फ्लैजिलर सिस्टम ऑफ बैक्टीरिया। सो हम अलग अलग बैक्टीरिया के फ्लैजिलर सिस्टम देखते हैं कि किसमें किस टाइप का फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो हमारा जो फर्स्ट बैक्टीरिया है जिसकी बात हो रही है वो है नाइट्रोसोमोनास और हमारा स्टेटमेंट है कि एम्फीट्राइकस। सो एम्फीट्राइकस फ्लैजिला वो होता है जो होता है सिंगल फ्लैजिलम एट ईच एंड और ये होता है हमारा नाइट्रोसोमोनास में। सो ये हमारा स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट हम देखते हैं, लोफोट्राइकस फ्लैजिला होता है जिसमें कि एक ही एंड पे सेम पॉइंट पे मल्टीपल फ्लैजिला होते हैं। मल्टीपल फ्लैजिला एट सेम पॉइंट। So, Lophotrichus is two or more flagella at one end of the cell. It is found in Pseudomonas. तो Pseudomonas में नहीं होता Lophotrichus. Pseudomonas में जो होता है वो होता है polar flagella. तो जो Pseudomonas है उसमें होता है पोलर फ्लैजेला। तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो हो जाएगा इनकरेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट है हमारा, पेरीट्राइकस फ्लैजिला डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर सेल इज फाउंड इन ई कोलाई। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये सही है। जो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज मोनोट्राइकस सिंगल एंड फ्लैजिला इज फाउंड इन क्लोस्ट्रीडियम। सो जो हमारा क्लोस्ट्रीडियम होता है उसमें हमारा पेरीट्राइकस फ्लैजिला होता है। पेरीट्राइकस flagellum is present in Clostridium. So ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। सो हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना था, तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारे हो गए, एक तो हो गया हमारा फर्स्ट एंड देन हमारा हो गया थर्ड। तो आंसर इज ऑप्शन 1 and D, 1 and 3. So the answer is option D. I hope you understood it well. All the best.